हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, क्या आप महाराष्ट्र लॉ सीईटी 3 इयर्स एलएलबी 2025 की तैयारी कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो जरूर पढ़ के जाने हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते वक्त जो है या फिर अपनी फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में होते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं। इसीलिए उनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है कि वो एग्जाम की तरफ डेडिकेट कर पाए। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो फुल जोश के साथ पूरा अपना टाइम और डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करते हैं। बट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो हमें जरूर चाहिए होते हैं ताकि हमारी प्रिपरेशन जो है आसान तरीके से हो सके और हमें जो है एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आसानी हो सके। अब गाइस, अगर हम देखें तो ये महाराष्ट्र 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम जो है ये काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। मतलब 2024 में हम मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट 85,000 स्टूडेंट्स ने इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर किया था। और सीट्स जो है ये 20,000 सीट्स से भी कम होती है। इसका मतलब है कि सभी बच्चों को इसमें एडमिशन नहीं मिलता है। तो आपकी तैयारी जो है उसी प्रकार से होनी चाहिए कि अगर आप लॉयर बनना चाहते हो, अगर आपका सपना है वकील बनना, तो इस एंट्रेंस एग्जाम जो है उसको आपको क्रैक करना होगा। तभी जाके जो है आप अपना सपना जो है ये पूरा कर पाओगे। अब जब हम एंट्रेंस एग्जाम जो है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये एंट्रेंस एग्जाम है क्या जिसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे ये एंट्रेंस एग्जाम जो है गाइस, ये महाराष्ट्र सीईटी सेल कंडक्ट करता है। और बिकॉज इतनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो प्रेपरेशन सही तरीके से होनी चाहिए। और वहीं पे BEdUcare आपको प्रिपरेशन करवाता है। जैसे कि आप महाराष्ट्र 3 इयर्स MHCET लॉ 2024 के रिजल्ट्स जो है यहाँ पे देख ही सकते हो कि कैसे बच्चों को 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल जो है, 95 परसेंटाइल, 98, 97 ऐसे परसेंटाइल्स मिले हैं ताकि आज ये बच्चे जो है अपनी सपनों की जो कॉलेज है वहां पे जाके अपने लॉ की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस, इन्हीं के जैसे आपको भी प्रिपरेशन जो है करनी होगी ताकि आपको भी इतने अच्छे मार्क्स आ सके। बिकॉज कंपटीशन बढ़ रहा है। तो ये कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए सबसे पहला चीज है, हमें पता होना चाहिए पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम के बारे में। अब देखिए, जो पेपर है आपका इंग्लिश और मराठी दोनों लैंग्वेज में होता है। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस एग्जाम जो है आप उस लैंग्वेज में अपियर कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। अब एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होने वाली है। तो क्या हम घर बैठे बैठे एग्जाम दे सकते हैं क्या? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट सेंटर जो है ये जाना पड़ेगा। सवाल ये आता है कि एप्लीकेशन फॉर्म्स फिर कब तक आएंगे अगर टेस्ट सेंटर जाना है तो। एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है ये एक्सपेक्टेड है मार्च 2025 में, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो आपका जो एग्जाम है हाई चांसेस यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो है होता है, आपको एग्जाम के लिए करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको एक हॉल टिकट मिलेगा। और हॉल टिकट इशू करने के बाद जो है आप क्या कर सकते हो, एग्जाम लिख सकते हो। हॉल टिकट में ही ये टेस्ट सेंटर का एड्रेस आएगा। इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। अब एग्जाम में टोटल आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 मार्क्स के लिए, जिसका मतलब ये हुआ कि आपका हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क क्या करेगा, कैरी करेगा। एग्जाम में अब थोड़ा सा ट्विस्ट ये है, वो ये कि 150 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में सॉल्व करने हैं। मतलब आपके पास 1 मिनट से कम का समय है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हर एक क्वेश्चन जो है आपका जरूरी नहीं कि आसान हो, कुछ क्वेश्चंस लेंदी भी होते हैं। जैसे कि इंग्लिश के सेक्शन में आपको आरसी आती है, लीगल में आपको प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में कभी सम्स जो है ये बड़े हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन आप ये सोच के जाओ कि 1 मिनट में मैं उसे अटेम्प्ट कर लूंगा। यहाँ पे प्रिपरेशन वैसे नहीं होगी। यहाँ पे आपको सही तरीके से स्ट्रैटेजी फ्रेम करके जाना पड़ेगा। और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जो है जरूरत पड़ती है। बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कि गलत आंसर जाने पे आपके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पूरा पेपर ही क्या करके आना है, अटेम्प्ट करके आना है। एक भी सवाल मत छोड़िएगा वरना आपका नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? बिकॉज वैसे भी अगर गलत जाता तो कोई नुकसान नहीं है, मार्क्स डिडक्ट नहीं हो रहे। क्या पता शायद एक आधा तुक्का राइट ही लग जाए तो +1 मिल जाए।
और इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। मतलब अगर आपको ग्रेजुएशन पास करे काफी साल हो गए हैं, आप जॉब की वजह से आप अपनी पढ़ाई में ब्रेक ले लिए थे, या फिर अगर आपका ग्रेजुएशन जो है अभी कंप्लीट होने वाला है, तो ऐसा कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम एज जो है ये नहीं है। एंड अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो महाराष्ट्र की टॉप लॉ कॉलेज दैट इज जीएलसी, आईएलएस जैसे कॉलेजेस को अगर टारगेट कर रहे हो, तो आपका स्कोर 125 टू 130 प्लस जो है ये आपका क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। अब पेपर में आपको टोटल 4 सेक्शंस पूछे जाते हैं। लीगल से आपको 30 क्वेश्चंस आते हैं, जीके करंट अफेयर से 40 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश से टोटल आपको 50 क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज मैं सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो 150 क्वेश्चन हो गए। अब पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके लिए आप एक फ्री मॉक टेस्ट जो है गाइस अपीयर कर सकते हो। एब्सोल्युटली फ्री मॉक टेस्ट हमारे ऐप में है, जहां पे आप मॉक टेस्ट देख के पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो है ये समझ सकते हो, किस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है ये समझ सकते हो। एंड इससे आपको एक आइडिया आएगा कि ये एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन जो है किस तरीके से करनी है। तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। डोंट वरी, बी एडु केयर आपके साथ ही है। हम आपको ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं अगर आप मुंबई के बाहर रहते हो तो, और अगर आप मुंबई में ही रहते हो तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स जो है ये घाटकोपर, दादर एंड डोंबिवली में जो है ये सिचुएटेड है। आप यहाँ पे आके फ्री इंक्वायरी विजिट कर सकते हो, या फिर आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइज अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो ये आपकी स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू स्टडी फॉर 3 years एलएलबी। लीगल रीजनिंग से 30 मार्क्स, मैंने चैप्टर वाइज वेटेज भी रखा हुआ है गाइज, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे ये अल्फाबेट जो सीरीज है उसके 1 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर्स 1 क्वेश्चन होता है, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये बहुत हैवी वेटेज जो है ये रखते हैं। इंग्लिश आपको 50 मार्क्स का पूछा जाता है। आरसी यूजुअली आपको 10 to 15 मार्क्स का आता है, काफी वेटेज होता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मैचिंग, ये भी अच्छा खासा वेटेज होता है। उसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग भी आपको इंग्लिश में पूछ लेते हैं, जहाँ पे आपको स्टेटमेंट अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम आते हैं लीगल पे, लीगल की बात करें तो लीगल में सबसे ज्यादा वेटेज जो है क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल का होता है। उसके अलावा टॉर्ट्स जो है इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली लॉ। हालांकि लीगल मैगजीन्स एंड टर्म्स जो है एक आधा आता है, बट अभी अगर हम देखें तो लीगल जीके जो है ये अच्छा खासा वेटेज होल्ड कर रहा है, 2 to 4 मार्क्स का वेटेज होल्ड करते जा रहा है। नेक्स्ट इज जीके एंड करंट अफेयर्स, जहां पे आपका सबसे ज्यादा वेटेज जो है मिसलेनियस टॉपिक्स का होगा, जिसमें हम बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज आपको जो फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, ऐसे सारे टॉपिक्स आ सकते हैं। इकोनॉमी 5 मार्क्स का होता है, ज्योग्राफी 5 मार्क्स का ऑलमोस्ट वेटेज होल्ड करेगा, एंड हिस्ट्री आपका 6 मार्क का होता है। जल्दी ही गाइस मैं एक वीडियो लेके आऊंगी, डिटेल्ड वीडियो जो है आपको मिलने वाला है, डिटेल्ड वीडियो। और ये डिटेल्ड वीडियो आपको सब्जेक्ट वाइज जो है ये मिलेगा। यहाँ पे जो आपके 4 सब्जेक्ट्स है सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर लीजिए, ताकि जैसे ही ये वीडियो आउट हो आपको इसका डिटेल्स जो है ये मिल जाए। तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। आप हमारे ये ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स विजिट कर सकते हो जो घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर में है। यहाँ पे गूगल पेज पे भी आप अगर विजिट करोगे तो आपको ये एड्रेसेस मिल जाएंगे, या इसका स्क्रीनशॉट आप भी ले सकते हो, और लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। यहाँ पे आपको फ्री गाइडेंस जो है मिल जाएगा कि कैसे एंट्रेंस एग्जाम की पेपर पैटर्न होती है, कैसे प्रिपरेशन करना होता है, स्ट्रैटेजी कैसे यूज होती है, कैसे एमसीक्यू प्रैक्टिस में सही कंटेंट जो है हमें क्या करना होगा, यूज करना होगा। तो अगर इन्हीं बच्चों के जैसे अगर आप भी महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम जो है ये क्रैक करना चाहते हो, जहां पे हर साल बी एडुकेयर से ऑलमोस्ट 100+ स्टूडेंट्स जो है अपनी टॉप कॉलेजेस जो है महाराष्ट्र में जाते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएलएस मिल जाना, फर्स्ट अटेम्प्ट में जीएलसी मिल जाना, ये जो है बी एडुकेयर की स्टूडेंट्स की जो है खासियत है। तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ताकि ठीक इन्हीं बच्चों के जैसे भी आप अपनी
ड्रीम कॉलेज में जल्द से जल्द पढ़ाई करना स्टार्ट कर सके। बी एडुकेयर आपको क्लासरूम कोचिंग, लाइव क्लास जहाँ पे आप घर बैठे बैठे टीचर के साथ कम्युनिकेट भी कर पाओगे लेक्चर के दौरान, प्लस ये लाइव लेक्चर का आपको रिकॉर्डिंग जो है ये भी मिल जाएगा, ताकि आपका अनलिमिटेड रिवीजन जो है ये भी हो सके। अनलिमिटेड रिवीजन आपका होगा जिससे आपको हेल्प आउट करेगा रिकॉर्डिंग से। एंड अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है। डोंट वेट, फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। आप हमें इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। बी एडुकेयर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट पैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। आप हमें इस नंबर पे या फिर अगर आप ब्रांच विजिट करना चाहते हो तो इनमें से कोई नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।